हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जिसका नाम है किसी भी फंक्शन को हम पहचानेंगे कैसे। यानी आप ये समझ लीजिए, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है या कोई भी टर्म लिखा हुआ है तो उसे हम फंक्शन कैसे पहचानेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में। आप समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की एक जनरल डिफिनीशन है कि कोई रिलेशन है मान लीजिए, और उसमें जो फर्स्ट अवयव है वो सेम नहीं होना चाहिए। यानी ये जो फर्स्ट अवयव है ये और कहीं सेम नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी अवयव हो या कोई भी आप समझ लीजिए एलिमेंट हो, उसका इमेज यूनिक होना चाहिए। केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। आपकी रिवीजन के लिए बता दूं, मान लीजिए कोई सेट ये है, इसको आप ए बोल सकते हैं, और कोई सेट ये है, इसको आप बी बोल सकते हैं। इसमें मान लीजिए पी कोई एलिमेंट है, कोई क्यू है, कोई आर है, और इधर ए है, बी है, सी है। तो पी का इमेज ए, क्यू का इमेज बी, और आर का इमेज सी। यानी पी का इमेज अगर बी भी बन रहा है तब यह फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। यह फंक्शन नहीं होगा। ठीक। एक आध दो इमेज हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें आपसे कि एक सेकंड के लिए, ये पी था, पी का ये ए इमेज है, तो पी का अगर कोई और इमेज इसमें मिलेगा तो फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ए प्री इमेज हो जाए या क्यू का भी इमेज ए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पी का केवल एक और एक इमेज होना चाहिए। अब यहाँ समस्या यह है कि क्यू के दो इमेज बन रहे हैं तो ये नॉट अ फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे। तब ये इमेज नहीं बननी चाहिए क्यू की, ये वाला, समझ रहे हैं ना, ये वाला इमेज नहीं बननी चाहिए। यानी क्यू का भी अगर इमेज बन रहा है तो केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए। पी का केवल एक इमेज, क्यू का केवल एक इमेज, आर का केवल एक इमेज, तो ये होता है फंक्शन। क्या होता है? फंक्शन। ये बहुत ही जनरल डिफिनीशन है। तो कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो या पॉलिनोमियल हो या एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी इक्वेशन हो, उसे हम पहचानेंगे कैसे कि वो फंक्शन है। बहुत ही आसान भाषा में हम इसे समझ सकते हैं कि फंक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। आइए देखते हैं। चलिए, फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो उसमें दो अवयव होते हैं, दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। यानी कितने वेरिएबल होते हैं? टू वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल होता है एक्स और दूसरा वेरिएबल होता है वाई। और ये जो दोनों वेरिएबल होते हैं ये रियल नंबर के सेट में से होते हैं, यानी रियल नंबर ही होते हैं। ठीक। तो फंक्शन को पता कैसे लगाएंगे? पहले जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसका हम ग्राफ बनाएंगे या उसका फिगर बनाएंगे जो बनता हो। ठीक। और उसके बाद वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वह लाइन केवल एक पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो इसका मतलब फंक्शन नहीं है। फंक्शन को पहचानने के लिए हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस if that line cuts the graph only at one point, then it represents a function, otherwise not a
फंक्शन। ये जो तरीका है ये फंक्शन को पहचानने में बहुत तेजी से मदद करता है, बहुत तेजी से। बस इसमें एक आपको काम करना पड़ेगा कि आपको ग्राफ याद होना चाहिए या आपको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, आप ग्राफ पे वो फिगर बना पाए। तो आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स। चलिए इसको ग्राफ पे हम डिफाइन करते हैं। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। जो स्ट्रेट लाइन जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। अब आपसे कहा कि y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। चलिए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए y एक्सिस के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये यहाँ पे कट कर रहा है। इस जो यही तो आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, इसको सिर्फ 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स इज अ फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स क्या है, एक फंक्शन है। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं एलिप्स का। द एलिप्स, ELLIPS, एलिप्स यानी हिंदी में इसे कहते हैं दीर्घवृत्त। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये थोड़ा इसे हम सीधा बनाते हैं। ये हो गया। और ये रहा एलिप्स। ये रहा, देखिए ये एलिप्स है आपका, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। चलिए y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी y एक्सिस के पैरेलल। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए वो एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो एक फंक्शन नहीं है। इसका इक्वेशन क्या होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इट डजंट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। यह एक फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब एलिप्स क्या है, एक फंक्शन नहीं है। अब आइए देखते हैं एक और एग्जांपल सर्किल का। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही होता है। या आर स्क्वायर ले लेते हैं, 1 तो तब होगा जब यूनिट सर्किल हो, आर स्क्वायर ले लेते हैं। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपका ग्राफ बन गया और ये बन गया सर्किल, ठीक। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। देखिए अगर इसके हम लाइन खींचते हैं y के रिस्पेक्ट में, यानी y के पैरेलल, ये एक हमने लाइन ड्रॉ की y के पैरेलल, तो आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक लाइन जो हमने ड्रॉ की y के पैरेलल वो
सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। अभी तक केवल स्ट्रेट लाइन ही फंक्शन शो कर रहा है, ना तो सर्किल ने शो किया ना तो इलिप्स ने शो किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, लिखा रहता है कि फाइंड आउट इन द फॉलोइंग दैट व्हिच डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन या व्हिच रिप्रेजेंट अ फंक्शन। दोनों तरीके से आ सकता है कि कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये मेथड आपको वहां पे बहुत फास्ट तरीके से फंक्शन को पता करने में आपकी मदद करेगा। और बहुत हाई फाई इक्वेशन नहीं आता कि आप उसका ग्राफ ना बना पाए या आपको उसका फिगर पता ना हो। ऐसा ही आएगा जिसका फिगर आपको पता होगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तक 3 हो चुका, चौथा एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाइपरबोला का देखते हैं। हाइपरबोला, और हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला का क्या है? इक्वेशन है। आइए ग्राफ इसका देखते हैं कैसे बनेगा। ये एक लाइन ड्रॉ की और ये एक लाइन ड्रॉ की। इससे नहीं बनेगा, इससे पेन से बनाते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई और ये हाइपरबोला का ग्राफ है। यहाँ पे आप जानते हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसके रिस्पेक्ट में यानी वाई के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है कितने बिंदु पे कट कर रहा है? एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यानी y के पैरेलल जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो हाइपरबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब हाइपरबोला इज नॉट अ फंक्शन। हाइपरबोला फंक्शन प्रदर्शित नहीं करता है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी और बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में आता है, और वो है पैराबोला का। पैराबोला पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स होता है जो राइट वर्ड पैराबोला होता है। एक होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स जो लेफ्ट वर्ड पैराबोला होता है। एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जो कि अपवर्ड पैराबोला होता है। और एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई जो कि डाउनवर्ड होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये राइट वर्ड पैराबोला है जो ग्राफ में वाई एक्सिस के दाहिने बनता है। राइट वर्ड पैराबोला, इसका ग्राफ आइए बनाते हैं। और इसका ग्राफ बनेगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यानी इसके राइट साइड में कुछ ऐसे बनेगा। ये क्या है? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। अब इसके वाई के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और आप देख रहे हैं कि ये इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स
इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। अब आइए देखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी ये इस साइड बनेगा, वाई एक्स इसके कुछ ऐसे, ये वाई है ये एक्स है, और वाई के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहा है और इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इज नॉट अ फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है। और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसे लेफ्ट वर्ड पैराबोला बोलते हैं, लेफ्ट वर्ड पैराबोला। ठीक, अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या था, तीसरा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये अपवर्ड पैराबोला है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर बनता है। अभी कैसे बनेगा, अभी देखते हैं। अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला आप बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं कोनिक सेक्शन में। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये कुछ ऐसे बनेगा, और ये y है, ये x है। अब y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल एक पॉइंट पे यह कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज अ फंक्शन, यह एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, यह एक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आप याद रखिएगा, जो अपवर्ड पैराबोला होता है वो एक फंक्शन होता है। यहीं आइए देख लेते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, बस अंतर केवल इतना है कि जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के डाउन बनेगा, यानी एक्स एक्सिस के यहाँ नीचे साइड में बनेगा। अगर y के रिस्पेक्ट में या y के पैरेलल जो कहते हैं, हम खींचते हैं लाइन, तो यहाँ क्या है, एक ही पॉइंट पे ये कट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई इज अ फंक्शन। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स से हमने समझाया आपको कि ग्राफ के जरिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन वो फंक्शन है या नहीं है। आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। सेम मेथड लागू होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, अगर वह उस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो वह फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब वह फंक्शन नहीं है। ये बहुत ही आसान तरीका है फंक्शंस को चेक करने का, इसे आप ध्यान रखेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके एकेडमिक पढ़ाई में काम तो देगा ही, साथ साथ अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी लाइक एनडीए, सीडीएस या आईआईटी, जेई, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत मदद करता है। या ओलंपियाड आप कहीं का दे रहे हैं तो उसमें भी मदद करता है। या कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम आप इंटरमीडिएट के लेवल पे दे रहे हैं तो उस एग्जाम में भी ये बहुत मदद करता है, आपके क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व करवाएगा। बहुत ही आसान तरीका है ये, इसे आप ध्यान रखेंगे। बार बार वीडियो देखिए, बार बार इसको रिवाइज करिए, ये आपको बेहद समझ में आएगा। और अपने आप कुछ फंक्शंस को चेक करिए कि वो फंक्शन है या नहीं।
जैसे अपने आप इक्वेशन बना लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना लीजिए, एक्सपोनेंशियल बना लीजिए, पॉलिनोमियल बना लीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हैं इक्वेशन उनको बना लीजिए, ये आपके ऊपर है। अब आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ये चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। मैं फिर मिलूंगा एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।